अब हम लोग लूसेंट में बात करते हैं। विश्व इतिहास में पहला चैप्टर है आपका वि- पुनर्जागरण। क्या है? पुनर्जागरण। इससे संबंधित आपकी परीक्षा के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस नगर से हुआ था, कहां से हुआ था? तो ये हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 तक इनका समय रहा है। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। और दांते की ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में आप देखिए डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन भी किया था। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रेशर देने वाला दूसरा व्यक्ति था पेट्रॉक। ये 1304 से 1367 तक रहता है। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक भी कहा जाता है। किसका? मानववाद का। वह इटली का निवासी था। कहां का था? इटली का निवासी था। और आप देखते हैं कि इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकसियो ये 1313 से 1375 को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसे माना जाता है? बोकेसियो को। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। इस किताब को याद रखिएगा। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। ये 1469 से 1567 तक रहता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक दी फ्रेंच जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहते हैं? मैकियावेली को कहते हैं। और आप देखिए पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियां मिलती हैं। एक कलाकार थे आप देखिए लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और आप देखते हैं कि राफेल। कौन? राफेल। लियोनार्दो दी विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक और दार्शनिक कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध था। और माइकल एंजेलो एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार व चित्रकार था। माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन एक किसकी कृतियां हैं? माइकल एंजेलो की। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। कहा? सिस्तान के गिरजाघर में। और आप देखते हैं कि राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र था। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को कहते हैं। जियाटो को। ठीक है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द फ्रिज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया था। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल के अनुवाद प्रस्तुत किया था। किसने? मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड को रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने किया था। किसने? कॉपरनिकस ने। गैलीलियो इसका समय रहता है 1564 से 1642 तक। इसने भी कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। और जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर इसका समय 1571 से 1630 तक रहता है। ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह से चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। न्यूटन इस 1642 से 1726 गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। इसने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? न्यूटन ने। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विकलिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन नारा तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोराइट्स थे कहलाते। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमीरेगो
पोसी, इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। और प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने दिया था। किसने? मैगलन ने। प्रशांत महासागर जो जितना बड़ा होता है ना उतना शांत रहता है, उसी को आप परिभाषित करता है प्रशांत महासागर। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। तो इसमें आप लोग मैगलन। समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व का चक्कर मैगलन था ये। तो ये पुनर्जागरण हो गया आपका।